दुकानदार क्या करता है, अपने दोनों बच्चों को 2 पोटलियां देता है। 2 पोटलियां देता है और बोलता है जाओ बेच कर आओ, और दोनों को 1000 रुपए का दाम देता है कि 1000 रुपए में आपको बेचना है, 1000 रुपए में आपको बेचना है। और दोनों बच्चे जाते हैं पिताजी के कहने पर। एक एक चौराहे दोनों लोग पकड़ लेते हैं, एक चौक पे एक और दूसरे चौक पे दूसरा। दोनों को ये नहीं पता होता कि ये जो पोटली दी है पिताजी ने उसमें क्या है, भाई के पास क्या है या मेरे पास क्या है। तो अब यहां पर आती है उनकी परीक्षा। पहला जो जिसके पास एक पोटली होती है, पहला एक जो बड़ा बेटा होता है उसके पास एक पोटली होती है और उसको बोला जाता है तुम्हें 1000 रुपये में बेच के आना है। जब वो खोलता है तो उसके अंदर सोना होता है और सोने को 1000 रुपये में उसे बेचना था। तो वो अपने एक जगह बैठता है, कपड़ा बिछाता है और वहां पर बैठ के अपनी पोटली खोलता है और लोगों से बोलता है कि आओ आओ मेरे पास सोना है, बहुत ही बेहतरीन खरा सोना है, शुद्ध सोना है, और 1000 रुपये में, 1000 रुपये में, 1000 रुपये में। अब लोग आते हैं, देखते हैं, एक्चुअल उस सोने की कीमत होती है 5000। जो जानकार होते हैं उनको समझ में आ जाता है लड़का बेवकूफ़ है, तो जब 1000 रुपये मांग रहा है तो और सस्ता कर दो। तो कुछ लोग वहां बार्गेनिंग करते हैं। ये बोलता है पिताजी ने बोला है 1000 रुपये में ही बेचना है। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पीछे से जाते हैं, अपने दूसरे साथियों को भेजते हैं, उनसे बोलते हैं कि क्या ना रे ये तो पीतल है, ये कहाँ सोना है, 500 रुपये ही देंगे। एक आता है बोलता है ये पीतल है, सोना कहाँ है, बेवकूफ़ बना रहे हो तुम, 500 रुपये दूंगा। दूसरा आता है अरे ये सोना कहाँ है, बेवकूफ़ बना रहे हो, 500 रुपये ही दूंगा। वो कहता है नहीं पिताजी ने बोला है सोना है और 1000 रुपये से नीचे बेच के नहीं आना है, तो आपको लेना है लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ऐसा करते हुए पूरा दिन निकल जाता है और वो उस सोने को नहीं बेच पाता है। फाइनली उसको शाम को लेकर घर वापस आ जाता है। अब यहीं पर दूसरा बेटा जो होता है उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। वो अपना कपड़ा बिछाता है, बैठ जाता है और अपनी पोटली खोलता है, उसमें मिट्टी होती है। अब मिट्टी होती है तो वो देखता है कैसे बेचना है, दिमाग लगाता है, पूरा ब्रेन लगाता है कि मिट्टी को कैसे बेचूं 1000 रुपये में, मिट्टी तो कोई खरीदेगा नहीं। फिर वो दिमाग लगाता है और दिमाग लगा के ये देखता है कि इसको मैं अगर तरीका इसके ऊपर प्लान कर दूं तो ये मिट्टी भी बिक सकती है। तो कहता है हेलो हेलो, देखो देखो देखो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास एक चमत्कारी मिट्टी है, चमत्कारी जादुई मिट्टी है, जादुई मिट्टी है, आपके घर के वास्तु शास्त्र को सही कर देगी। जिसके घर में कलह है, परिवार में झगड़ा है, परिवार में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, या आपके घर में पैसा नहीं रुकता या दिक्कत होती है, तो ऐसी जब चीज़ें वो बोलता है तो लोग आना शुरू हो जाते हैं उसके पास, भीड़ लगने शुरू हो जाती है। बोलता है बस मात्र इतनी ही मिट्टी है मेरे पास, इससे ज़्यादा नहीं है, इतनी ही मिट्टी है, इससे ज़्यादा नहीं है। जो इसकी सही बोली लगाएगा उसी को दूंगा, जो इसकी सही बोली लगाएगा। बोली स्टार्ट होती है 1000 रुपये से, बोली स्टार्ट होती है 1000 रुपये से। आपके वास्तु शास्त्र को सही कर देगा। यकीन नहीं आता तो लेकर जाकर देखो, यकीन नहीं आता तो लेकर जाकर देखो। अब लोग वहां पे खड़े हो जाते हैं, कहता अच्छा ठीक है, एक बोलता है अच्छा ठीक है 1000 रुपये में, दूसरा कहता है नहीं नहीं 1001 रुपये में, दूसरा तीसरा कहता है नहीं नहीं 1010 रुपये में, एक बोलता है 1100 रुपये में, तो 1100 1200 1300 ऐसे करते 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 फाइनली बिट जो लगती है वो 5000 की लगती है। और ये 5000 रुपये में वो क्लोज करता है और उसको देकर चला आता है। अब पिताजी के सामने दोनों बच्चे आते हैं शाम को और उनसे पूछा जाता है, पिताजी पूछते हैं क्या करा दोनों ने बताओ। तो जो सोना बेच के आया होता है वो कहता है पिताजी आपने कहा था 1000 रुपये में बेचना है, बहुत सारे लोग आए, पहली बात तो मुझसे ये कह रहे थे कि गोल्ड नहीं है, सोना नहीं है, पीतल है और 500 रुपये में दे दो। तो मैंने उनसे कहा कि पिताजी ने 1000 रुपये में बेचने को बोला है। तो उन्होंने कहा आपको पता है ये कितने का था? बोले नहीं। बोले ये 5000 रुपये का था, मैं देखना चाहता था कि तुम बेच पाओगे या नहीं। 5000 का था? बोले हाँ। तो तुमसे 1000 रुपये में भी नहीं बिका? बोले पिताजी सब तो पीतल पीतल बोल रहे थे तो 500 रुपये लगा रहे थे। बोले कोई बात नहीं। अब उनको उसको ये नहीं पता था उसके भाई को क्या दिया। उसके भाई से पूछा गया, बोले तुमने क्या किया? बोले आपने 1000 रुपये में बोला था, मैं 5000 रुपये बेच कर आया। तो उन्होंने पूछा तुम्हारे को क्या निकला तुम्हारी पोटली में? उन्होंने कहा मिट्टी दी थी आपने। तो बोले कैसे बेची? मैंने कहा पिताजी बस अपना दिमाग लगाया और मुझे पता था कि आपने मुझे एक टारगेट दिया है और उस टारगेट को हिट करके आना है, अचीव करके आना है, तो कुछ भी हो
मैं बेच के जाऊंगा। और पूरा दिमाग लगाकर आपने 1000 में बोला था, मैं 5000 में बेच कर आया। तो पिताजी ने अपने दूसरे बेटे से बोला, देखो तुमको सोना दिया था 5000 का, तुम नहीं बेच पाए, ये मिट्टी लेकर गया और 5000 में बेच कर आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि क्या चीज समझ में आती है कि जिसको सेल्स करना आता है वो मार्केट में कुछ भी बेच सकता है, कुछ भी सेल कर सकता है, लेकिन जिसको सेल करना नहीं आता वो सोना भी सेल नहीं कर सकता। अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, लेकिन जिस लीडर को बेचना आते हैं, कला है जिसके अंदर सेल्स की, जिसके अंदर मार्केट में प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने की, डिस्प्ले करने की और उसकी डिटेल ब्रीफिंग करने की, वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को सेल करके निकल के आता है। उसकी रिपर्चेस हाई होती है, उसकी टीम की रिपर्चेस हाई होती है। और जो व्यक्ति एक्सक्यूज में फंसा रहता है, सब कुछ कंपनी से चाहता है, ट्रेनिंग भी कंपनी कर दे, मीटिंग भी कंपनी कर दे, सब कुछ कंपनी कर दे, अप्लाइंग कर दे, तो ये व्यक्ति कभी जीवन में कभी बड़ा पे आउट नहीं बना पाता। तो आप सोना नहीं बेच पाएंगे अगर आपके अंदर सेल्स की कला नहीं है। तो सेल्स की कला अपने अंदर क्रिएट कीजिए, सेल्स की कला को अपने अंदर जागरूक कीजिए और एक बेहतरीन सेल्समैन बन के निकलिए। देखिए हर जगह हम कामयाब होंगे, कोई भी फील्ड हो, हर जगह सेल्स है, हर जगह कहीं भी चले जाइए, हर चीज में सेल्स है। कुछ चीज बनती है तो बिकने के लिए बनती है, और जो बेचने वाला होता है वो सेल्समैन होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो सेलर हो, ट्रेडर हो, या फिर लास्ट मोमेंट रिटेलर हो। तो आप कौन है, सोच लीजिए। सेल्स करने के लिए कला चाहिए होती है, प्रोडक्ट नहीं, कला चाहिए होती है। प्रोडक्ट आता है तो अपने आप बिक जाता है। थैंक यू।